आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर क्या है? मणिपुर में रिसेंटली में इतने बड़े-बड़े इंसिडेंट क्यों हुए? मणिपुर स्टेट था, यूनियन टेरिटरी था, डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया 1947 के बाद क्या डेवलपमेंट्स हुए और रिसेंटली में ऐसी क्या चीज़ें हो गई जिसके बाद हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इतने लार्ज लेवल पे अफेक्ट हो गई कि रिसेंटली में आज और कल की न्यूज़ में ये भी आया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हुआ टुवर्ड द आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मणिपुर का की बात इंडिया में कब आई थी। हमारे एंशिएंट टाइम में इवन हमारे महाभारत और पुराण्स में मणिपुर की बात की गई थी। बट उससे रिलेटेड मणिपुर से रिलेटेड हमेशा से एक मिथ और उससे रिलेटेड कुछ लेजेंड स्टोरीज जुड़ी हुई थी रिगार्डिंग टू द गॉड्स एंड द डेविल्स वंस। अब हम बात करेंगे 15th सेंचुरी की। हमारे जब 15th सेंचुरी का आगमन हुआ था उस टाइम मणिपुर में एक मैतैया करके एक कम्युनिटी थी जो जिसकी मेजॉरिटी पूरे मणिपुर में बहुत ज़्यादा थी। इवेंचुअली उन लोगों ने मणिपुर को मतैया किंगडम बना लिया था और ये विख्यात अपने इंडिया में इसलिए था क्योंकि मतैया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था और उसके बाद कल्चरल इंटरेक्शन था नेबरिंग कंट्री से, वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही डिस्टिंक्ट था। तो अपने में ही मतैया किंगडम, मतैया कम्युनिटी बहुत ही अलग था शुरुआत से ही। अब कॉलोनियल एरा में अगर हम लोग बात करें तो हमारे 18th और 19th सेंचुरी में हमारे क्या कहते हैं हमारे मणिपुर में हमारा मणिपुर पार्ट बन गया था कॉलोनियल का, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हो गई थी, अपना पूरा इन्फ्लुएंस जमा ली थी 1820s में ही। उसके बाद हमारा मणिपुर इंडिपेंडेंट नहीं रहा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें और एसोसिएटेड चीज़ें हो गई। अब आफ्टर 1820s इन द कॉलोनियल एरिया फॉर द ब्रिटिश इंडिया, तो उसके बाद 1891 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मणिपुर को प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर कर दिया अंडर द ब्रिटिश सुजर्निटी में। फिर ग्रेजुअली हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद हमारे मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। देर आफ्टर इन 1972 में मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। अब हम लोग स्टेटहुड की बात करेंगे। स्टेटहुड का दर्जा मिलते ही उसके बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इंसर्जेंसी एंड स्टेटहुड इश्यूज। जब मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया इन 1972, उसके पहले 1949 में ये यूनियन टेरिटरी था। तो जो वहाँ की रीजनल कम्युनिटीज़ थी वो बहुत ऑफेंड हो गए थे जब वो मणिपुर को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि उसमें से बहुत सारी कम्युनिटीज़ थे जो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करने लगी थी और कुछ सर्टेन कम्युनिटीज़ थी जिनको ऑटोनॉमी चाहिए थी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ और थी जिनको एक अलग रिकॉग्निशन चाहिए था, बट स्टेट गवर्नमेंट कहीं न कहीं ये चीज़ करने में लैग था। तो इवेंचुअली बहुत सारे इवेंट टेकन प्लेस हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स टेकन प्लेस हुए, वायलेंस हुआ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये क्राइसिस क्यों हुआ और इन क्राइसिस में किन समूहों का हाथ था, क्या-क्या मेन इश्यूज थे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो वहाँ की मतैया कम्युनिटी है, उनकी पॉपुलेशन एक परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो 53% है। अगर न्यूमेरिकली में देखें तो 2.85 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो हमारे लास्ट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पे डिसाइड किया गया था। बट ये मणिपुर में केवल 10% की लैंड को एक्वायर करते हैं, हालांकि इनकी पॉपुलेशन 53% है एमंग ऑल अदर रिलीजन सच एज कुकी हो गया और अदर ट्राइबल्स हो गए। ओके, ऑन द अदर हैंड जो कुकी है जो और उसके साथ 33 अदर ट्राइब्स हैं जिनकी संख्या पूरे मणिपुर में लमसम 30% है
और उनकी पॉपुलेशन जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा है और वो लोग हिल्स एरिया में रहते हैं। अब जो मैतैया और कुकी और अदर कम्युनिटी हैं उनमें ये लड़ाई बहुत दशकों से चलती हुई आ रही है और उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ की लैंड रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्यूल्ड सेटिंग है, रिसेंटमेंट जो हो रही है मैतैया कुकी बीच में, उसका यही मेन कारण है। वहाँ का लैंड, वहाँ का लॉ, वहाँ का बेनिफिट जो हर कम्युनिटीज़ के लिए अलग है। सब अब हम एग्जांपल लेंगे, जो कुकी है और मैतैया है। कुकी एक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, हाउएवर मैतैया भी है, बट कुकी में क्या है कि कुकी जो हिल्स में रहते हैं उनको जॉब से रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, लैंड से रिलेटेड उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। जो वैली में रहते हैं वो हिल्स के प्रॉपर्टी को नहीं परचेस कर सकते हैं, और जो कुकीज़ हैं वो अपना प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इशू है ये मैतैया के दिमाग में भी है और कुकी के दिमाग में भी है। कुकी ये सोचते हैं जो मैतैया हैं उनके पास पॉलिटिकल का बहुत अच्छा सपोर्ट है, सोशली वो लोग बहुत अपर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि 53% की संख्या हमारे मैतैया का ही है मणिपुर में। जो मैतैया कम्युनिटी थी वो हमेशा से चाहती थी कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए और उसके साथ रिलेटेड पक्ष भी उनको दे दिया जाए। अब ऑनरेबल मणिपुर हाई कोर्ट ने इस पे एक ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि अब से मैतैया कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब्स में आएगी और कुछ समय दे दिया स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को इस पे विचार करने का। ये डिसीजन पब्लिक में आया था 19 अप्रैल को। इसके बाद मैतैया और कुकी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी झड़प हुई थी, वायलेंस हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं कुकी कम्युनिटी ये नहीं चाहती थी कि मैतैया और अपर लेवल पे आए, क्योंकि कुकी जो थे वो पहले से ही हिल्स एरिया में रहते थे, वो बहुत ही अनप्रिविलेज्ड थे एज पर देयर ओन डिस्क्रिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। 17 मई को वो स्टे लग गया था कि जो ये ऑर्डर है, जो मणिपुर ऑनरेबल मणिपुर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, इट इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअली रॉन्ग, बट दैट डिड नॉट क्लेम एनी टेम्पर्स। आफ्टर दैट बहुत सारे इंसिडेंट टुक प्लेस हुए। अब इसमें हमारे मणिपुर में वॉरफेयर हुआ एक एथिक के बेसिस पे। जो कुकी कम्युनिटी थी उसमें बहुत सारे क्रिश्चियंस थे, अपार्ट फ्रॉम जो मैतैया कम्युनिटी थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदूज। अब इन दोनों का मानना ये था कि हमारी डोमिनेंस, हमको कम प्रिविलेज दिया जा रहा है, कुकी को ज़्यादा दिया जा रहा है। इस बेसिस पे दोनों में हमेशा से एक फाइट थी। हम जो इस क्राइसिस को हो रहा है, इस क्राइसिस को हम किसी रिलीजन का नाम नहीं दे सकते। ये एक डिफरेंसेस था इथिक्स का बिटवीन कुकी एंड मैतैया। अब इसका एक लार्ज क्राइसिस हुआ, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ एज फार एज आई रिमेंबर ऑन डे ऑफ मई 4। उस दिन क्या हुआ कि मैतैया ग्रुप ने दो कुकी कुकी ग्रुप के महिलाओं को परेड करवाया, एक नेकेड सिचुएशन में कंप्लीटली नेकेड कर दिया दोनों वुमेन को, जो कि कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी।